बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडवोकेट इजाज़ अहमद नवाब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून की दुनिया। नाज़रीन, अदलिया और गवर्नमेंट और पार्लियामेंट के ज़बरदस्त मैच में इंटरेस्टिंग मोड आया और पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ उन 3 जजेस के ख़िलाफ़ और फैसले के ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर की गई। उस करारदाद के आने के बाद क्या सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है उस पर अमल दरामद रुक जाएगा? क्या वो इनफेक्टिव हो जाएगा? इस करारदाद की कानून और आइन में हिस्टोरिकल पारव्यू इसका क्या है, क्या हैसियत है, इस पर बात करूंगा। लेकिन उससे पहले छोटी सी बात करूं कि पिछले 2-3 दिन से हमारी गवर्नमेंट में के बहुत सारे इजलास हो रहे हैं। वफाकी काबीना का इजलास, पार्लिमानी कमेटियों का इजलास, पार्लिमानी पार्टियों का इजलास, ये मुत्तहिदा जमायतों का PDM का इजलास, उसके बाद कौमी सलामती कमेटी का इजलास, शहबाज, नवाज़, जरदारी, मरियम, इनके वीडियो लिंक्स राब्ते, और उसके बाद ऐसे बहुत सारे अजलास, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और मुस्तरद करना फ़ैसले को। अब देखना यह है कि ये सारे के सारे अजलास कोई माशी हल के लिए नहीं, कोई बिजली की कीमतें कम करने के लिए नहीं हुए, कोई अवामी मसाइल हल करने के लिए नहीं हुए, बल्कि ये सारे के सारे मसाइल सिर्फ इस पर हुए हैं कि इलेक्शन किसी तरह से मुलतवी किए जाए और इन 3 जजेस का फ़ैसला किसी तरह से इनफेक्टिव किया जाए। ये हालात हैं हमारी पार्लियामेंट के और हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के। अब आते हैं करारदाद की तरफ। करारदाद पास हो गई फ़ैसले के ख़िलाफ़, सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़। लेकिन देखना यह है कि अभी ये जब फ़ैसला आया भी नहीं था तो मुस्तरद तो तब ही हो गया था। जजेस को मुतनाज़ा, बेंच को मुतनाज़ा, रेफरेंस फाइल करने की बातें और अदालती बाइकआउट करने की बातें, और जब फ़ैसला आ गया तो बाकायदा तौर पर मुस्तरद किया। फ़ैसला आने के बाद वफाकी काबीना का इजलास हुआ, फ़ैसला मुस्तरद, पार्लिमानी कमेटियों का इजलास, फ़ैसला मुस्तरद, पार्लियामेंट का इजलास, फ़ैसला मुस्तरद, और तो और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी फ़ैसला मुस्तरद। नवाज शरीफ साहब ने फ़ैसला मुस्तरद, वकला कन्वेंशन में फ़ैसला मुस्तरद, और अदालतों के बारे में, जजेस के बारे में जो बयानात आए, जो लैंग्वेज यूज़ हुई, वो सब आपके सामने है। अब सबसे आखिर पे सबसे बड़ा पत्ता, पार्लियामेंट में करारदाद मंजूर की गई सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़, अदलिया के ख़िलाफ़। अब ये जो पार्लियामेंट में करारदाद पास की गई है और फ़ैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को मुस्तरद किया गया है, इसकी कानूनी हैसियत क्या है? पहले नंबर पे इसके 2-3 पहलू हैं। पहले नंबर पे हम आइन और कानून की बात करते हैं। आइन और कानून में किसी भी जगह पार्लियामेंट को ये इख्तियार ही नहीं दिया गया कि वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को मुस्तरद करे। सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को अगर मुस्तरद करना है, अगर पार्लियामेंट ने फ़ैसले पर अपनी राय देनी है, अपनी राय मुसल्लत करनी है सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर, तो उसके लिए पार्लियामेंट को, हुकूमत को एक बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, और वो बहुत बड़ा काम है अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में पहले अमेंडमेंट करना पड़ेगी। ये बात लाना पड़ेगी कि जो पार्लियामेंट है वो अदलिया के फ़ैसलों पर, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर अपनी राय दे सकती है और ये बता सकती है कि ये इम्प्लीमेंटेबल है या नहीं। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन में पहले नंबर पर जो अमेंडमेंट होनी है वो होनी है 2/3 मेजोरिटी से। वो इस वक्त है नहीं है पार्लियामेंट में मेंबर्स की। और दूसरी बात, फ़र्ज़ किया कि ये ऐसा हो जाता है तो फिर अब होएगा क्या? सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले सारे के सारे आए करेंगे पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में फिर बहस होगी और फिर पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि इन फ़ैसलों पर अमल होना या नहीं, ये फ़ैसले सही हैं या गलत हैं। ये आइन की सिचुएशन थी, कानून की सिचुएशन थी। अब एक उम्मीद थी, आर्टिकल 69 जिसके तहत ये कहा गया है कि पार्लिमानी अमूर में अदलिया मुदाखलत नहीं कर सकती। तो 1 साल पहले की बात है, 2022 में, जब कासिम खान सूरी की रूलिंग आई, इमरान खान ने असम्बलियाँ तोड़ दी, और असम्बलियाँ तोड़ने के बाद यही चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने अज़खुद नोटिस लिया। अज़खुद नोटिस लेने के बाद असम्बलियाँ बहाल की, कासिम खान सूरी की रूलिंग को सेट असाइड किया, और उसके बाद उनकी हुकूमत गई। तब जब क्लियर कट पार्लिमानी अमूर थे, उस वक्त इसी PDM ने, इन्हीं रहनुमाओं ने उस फैसले को खुशाइंद कहा, आइन के मुताबिक फ़ैसला कहा, आइन की जीत कहा, और ये कहा कि नज़रिया ज़रूरत हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया।
अब जब 1 साल बाद फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, वही चीफ जस्टिस साहब, वही अदालत, वही आज खुद नोटिस केस, वही आज खुद नोटिस पावर्स, वही लॉज, और फैसला आइन के ऐन मुताबिक कि 90 डेज के अंदर इलेक्शन कराओ, तो आपके सामने है सारी सिचुएशन, सारी लैंग्वेजेस, सारे वर्ड्स, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, करारदादें वगैरह वगैरह, सब कुछ आपके सामने है। लेकिन अब दूसरी तरफ चलते हैं कि ये फैसला किसके खिलाफ है? किसके खिलाफ फैसला? आप बताएं जी, आप बताएं फैसला किसके खिलाफ है? बताएं ना, बताएं फैसला किसके खिलाफ है? मैं बताता हूं, फैसला है गवर्नमेंट के खिलाफ। फैसला है वफाकी गवर्नमेंट के खिलाफ, पार्लियामेंट के खिलाफ फैसला नहीं है। गवर्नमेंट को ऑर्डर हुआ है कि आप सिक्योरिटी दें, आप पैसे दें, इलेक्शन कराएं 90 डेज के अंदर। पार्लियामेंट का इसके साथ ताल्लुक ही कोई नहीं बनता। पार्लियामेंट होता है कानून साज इदारा, पार्लियामेंट ने कानून साजी करनी होती है। तो क्या पार्लियामेंट ने यह कहा है कि कोई कानून साजी करें? पार्लियामेंट ने कोई मामला रेफर किया, कोई कानून रेफर किया है पार्लियामेंट में? सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने कानून साजी करने का कहा है? नहीं कहा। तो फिर पार्लियामेंट में करारदाद एवं, ये हमारे आइन और कानून की सिचुएशन है। अब जरा हिस्टोरिकल पर व्यू देख लेते हैं। हिस्ट्री में आप सब जानते होंगे मसला कश्मीर को, और मसला कश्मीर को हम पाकिस्तानी सारे के सारे जानते हैं, चाहते हैं कि ये कश्मीर आज़ाद हो जाए, पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, मुसलमान आज़ादी से अपनी इबादत कर सकें। मसला कश्मीर जब पैदा हुआ तो करारदादें मौजूद हैं। क्या करारदादें मौजूद हैं? अक़वाम मुत्तहिदा में, अक़वाम मुत्तहिदा में करारदादें मौजूद हैं कि कश्मीरियों का इनका हक़ खुद इरादियत दी जाए, अपनी किस्मत का फ़ैसला करने दिया जाए, इनको हक़ दिया जाए चूज़ करने का कि ये पाकिस्तान के साथ जाना चाहते हैं या इंडिया के साथ ही आज़ाद रहना चाहते हैं, इंडिपेंडेंट। वो करारदादें मौजूद हैं। लेकिन आज तक क्या हक़ खुद इरादियत दिया गया? नहीं दिया गया ना। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि वो करारदादें हैं। क्या है वो? करारदादें हैं। और करारदाद लॉ नहीं होती। करारदाद एक नज़रिया होता है, करारदाद एक सोच होती है। जो उस करारदाद को मानते हैं उनका हम ख्याल होता है, और उस पर ये वादे होते हैं, ये बताया जाता है कि ये हमारा ख्याल है, ये हमारा नज़रिया, हम इस पर अमल करेंगे। ये करारदाद होती है, लॉ नहीं होता। एक और बड़ी करारदाद, तारीख़ की सबसे बड़ी करारदाद, करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च 1940। जब करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च 1940 को पास हुई तो क्या उस वक्त गोरे ने कह दिया था कि ये करारदाद पास होगी, अब तो हम आपको पाकिस्तान दे रहे हैं, जाओ आज़ाद होगे? नहीं कहा था ना। वो करारदाद 23 मार्च 1940 को पास हुई और फिर उस बार मुसलमान डट गए, उस पर अमल किया, और 7 साल बाद जाके पाकिस्तान आज़ाद हुआ। ये मेरे इल्म में तो नहीं है कि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो क्या गोरों ने ये कहा था कि वो करारदाद पास हुई थी तो इसलिए हम पाकिस्तान आज़ाद कर रहे हैं। ये मेरे इल्म में नहीं है। अगर किसी के इल्म में ये बात है और अगर तारीख़ में ये बात है तो मुझे भी बता दीजिएगा। ये हिस्टोरिकल परव्यू है करारदाद का, और ये आइनी है। अब बात करते हैं करारदाद की। करारदादें तो पास होती रहती हैं, तो क्या करारदाद कानून बन जाएगा? नहीं। करारदाद की कोई कानूनी हैसियत अमल करने के लिए नहीं है कि जो अदालतें हैं इसकी बाउंड हैं, जो कानून है करारदाद का बाउंड है। और वो करारदाद, अच्छा इससे भी बड़ी बात, वो करारदाद कौन सी करारदाद की जिस पर तकरीबन 40 to 50 मैक्सिमम मेंबर्स ने साइन किए हैं। 342 मेंबर्स का ये हाउस और सिर्फ कोई 45-50 मेंबर्स ने इस पर साइन किए हैं, और ये करारदाद हो गई और मुतफ़िका तौर पर पास भी हो गई। यानी कि जो पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की, शहबाज सरकार की, सिर्फ इतने ही एमएनएज़ पर एमएनएज़ का यकीन है शहबाज शरीफ साहब, बाकी आपके सामने बातें करते हैं करारदाद की।